में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, लॉन्ग तक मेथड, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप करना है, ध्यान से करना है तो हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है पावर सीरीज सॉल्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। पावर सीरीज से करना है। पावर सीरीज आप जानते हैं, इसका निकालना है पावर सीरीज से अबाउट x इज इक्वल टू 0। पावर सीरीज से करना है अपने को। तो आप एक पॉलिनोमियल आप जानते हैं, लेट y इज इक्वल टू, बताइए पॉलिनोमियल a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस अप टू a k x टू द पावर k। ओके, तो ये है आपके पास इसका सॉल्यूशन, हर एक टर्म का ये सॉल्यूशन, लेट बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके मान लिया कि इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या फाइंड करना है अपने को, y की वैल्यू, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है मतलब डेरिवेटिव की टर्म को रिमूव करना है ना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है मतलब डेरिवेटिव की टर्म को रिमूव करना, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो हमने कहा कि पावर सीरीज सॉल्यूशन से माना कि लेट दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि y की वैल्यू ये है। अब किस में आएगी, x की टर्म में ही आएगी। तो मान लें कि y की वैल्यू क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू, ठीक है ना, टर्म बढ़ती जा रही इसी फॉर्म में। इसको मैं शॉर्ट में ये लिख दूं, y इज इक्वल टू समेशन ar x टू द पावर r इक्वल टू 0 टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, शॉर्ट में अपने समेशन में फॉर्म में लिख लिया अपन ने इसको, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक होता है ना। तो 0 0 हो गया, 0 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, है ना। तो लेट ये सॉल्यूशन है। अब ये इसका सॉल्यूशन है बेटा, तो इसका मतलब ये वाला y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी ना। माना हमने कि ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या है, y आपके पास है, y डैश निकाले, यानी कि dy बाई dx निकाले, ठीक है ना। तो dy बाई dx निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, समेशन ar x टू द पावर r माइनस 1, डिफरेंशिएशन यही होगा ना। और एक और चाहिए मुझे, क्या, y डबल डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा अपने पास में, समेशन ए आर एक्स टू दी पावर आर माइनस 1 का, वापस करें, आर माइनस 1 एक्स टू दी पावर आर माइनस 2। ओके, ये हो जाएगा। अब अपन क्या करें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों की तीनों वैल्यू आप किसमें पुट कर दें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें पुट करके अपने को मेनली कोफिशिएंट निकालना है a0 a1 a2 अप टू an, है ना। ये कोफिशिएंट निकालना है, तो यही तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इक्वेशन निकालते हैं अपन तो x की टर्म में आएगी, सॉल्यूशन ही हो जाएगा। अपने पास मान लिया ये सॉल्यूशन है इसका dy बाई dx d2y। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो एक को डिफरेंशिएशन कर लेते और उन सब वैल्यू को इसमें पुट कर लेते, ठीक है ना। और वैल्यू अपने को कंपेयर करके इसकी निकालनी है a0 a1, ये कोफिशिएंट निकालने और पुट कर देना, ये सॉल्यूशन है, क्लियर। तो ये करें यहाँ तक, फिर इसको पुट करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, पुट करें, क्या होगा बताइए, करें, यस। नेक्स्ट करते हैं 1 माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। पुट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पुट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या आएगा d2y बाई dx स्क्वायर, है ना। d2y बाई dx स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करनी है आपको, क्या आ जाएगी, समेशन
ए आर आर क्या था, आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर माइनस 2, ये ठीक है, ये डी टू, फिर माइनस 2x dy बाई डी एक्स, तो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस 2x dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, समेशन ए आर आर एक्स टू द पावर आर माइनस 1, ये थी ना। उसके बाद में अपने पास में है प्लस 2y इक्वल टू 0, है ना, तो प्लस 2y इक्वल टू 0, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या थी, समेशन ए आर एक्स टू द पावर आर, एक्स टू द पावर आर आर, ये क्या इक्वल टू 0, ये अपन ने पुट कर ली, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना है हमने और कोफिशिएंट निकालना है a0 a1 a2, ठीक है ना, और फिर गिवन उसमें पुट कर देना y इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लेट किया था ना सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, उसमें पुट कर देना, वो अपना सॉल्यूशन होगा। आ गया समझ में, पावर सीरीज सॉल्यूशन आ गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसको निकाले, इसको सॉल्व कैसे करें देखिए बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो समेशन ए आर आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर से करें तो क्या होगा, समेशन ए आर आर माइनस 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, एक्स टू दी पावर आर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई है। अपन ने क्या किया, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, एज इट इज लिखिए, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 है ना, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, ओनली एक्स टू दी पावर आर रहेगा, बाकी ए आर 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 माइनस 1, ये हो गई दो टर्म, ठीक है ना। इक्वल प्लस नहीं माइनस, ये वाला है ना, माइनस 2 समेशन ए आर आर एक्स टू दी पावर, देखिए ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, कैंसल, केवल एक्स टू दी पावर क्या बनेगा, आर, यही बनेगा ना, प्लस 2 समेशन ए आर एक्स टू दी पावर आर। क्लियर, यहां तक हो गया ये टर्म। अब इसमें इन सभी में आप देखिए समेशन ऑफ ए आर, अपन कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं, एक्स टू दी पावर आर इनमें आ रहा है, देखिए एक्स टू दी पावर आर, एक्स टू दी पावर आर, एक्स टू दी पावर आर, ये 3 टर्म्स अपने पास एक्स टू दी पावर आर की बन रही है, ठीक है ना, और एक टर्म एक्स टू दी पावर आर माइनस 2 की बन रही है, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर आर को अपन कॉमन ले ले, ठीक है ना, फिर जो रहता है देखते हैं, ये वाली टर्म तो एज इट इज लिखे, समेशन ए आर आर माइनस 1 एक्स टू दी पावर आर माइनस 2, ये तो एक इट इज रहेगी। अब अपन कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस ले लें, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, ठीक है, समेशन क्या कर ले, एक्स टू दी पावर आर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या रहेगा, देखिए माइनस, हाँ समेशन पहले कर लिया मैंने, लगा लो, ए आर आर माइनस 1, है ना, माइनस 2 फिर क्या हुआ, समेशन ए आर और फिर प्लस 2 समेशन ए आर, यही रहेगी टर्म। समेशन को वापस लिखने की जरूरत नहीं थी, समेशन आपने बाहर लगा रखा था, और इसलिए बाहर इसलिए लगाया आर की टर्म, देखिए ये जो समेशन है किस पर लगी हुई है, आर की टर्म पर, ए पे नहीं लगी हुई, आर जहां आ रहा है तो वहां समेशन लगा हुआ, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, 0 to infinity, ठीक है ना,
मतलब कि आर की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, तो आर यहाँ पे भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे समीशन लेना जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ पे ए आर भी आप कॉमन ले लें, ठीक है ना। हाँ, स्टार्टिंग में ले लेते, वो सही था, कोई बात नहीं, अब ले लें, ठीक है ना। मैम ये टर्म माइनस की है ना, हाँ, समीशन पहली वाली, आप माइनस आ जाएगा ना इधर माइनस। आर आर, हाँ बेटा यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ माइनस आएगा और फिर क्या आएगा, ये माइनस में हाँ, वो प्लस में, ठीक है, क्योंकि अपन ने प्लस कॉमन ले रखा था। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, कर लेते हैं, यहाँ तक नोट करें, क्योंकि फिर मुझे स्टेप चाहिए कि वो आप बताएंगे क्या है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर ले, फटाफट से करें। कर लिए, चलिए देखिए, हाँ टर्म बताइए क्या है, समीशन ए आर आर माइनस वन एक्स टू द पावर आर माइनस 2 प्लस है ना, प्लस प्लस समीशन एक्स टू द पावर आर, ए टू द पावर आर भी कर ले, एक्स टू द पावर, मैम वो कॉमन किया था ना हम लोगों ने। हाँ, ए टू द पावर आर को भी निकाल लिया कॉमन, है ना, ओके ए टू द पावर आर, ए टू द पावर आर, ए टू द पावर आर कॉमन निकल गया, एक्स टू द पावर आर कॉमन है। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करें, ये क्या रहेगी टर्म देखिए, माइनस है ना, एक मिनट, माइनस आर स्क्वायर बेटा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस आर स्क्वायर प्लस का वन, प्लस का वन, प्लस का आर, ठीक है ना, आर इंटू आर, आर स्क्वायर माइनस आर, तो ये प्लस आर हो जाएगा, पर ने ये कर रखा है ना, और माइनस माइनस क्या हो गया, 2r 2r और प्लस 2, ये रहेगी टर्म। ठीक है, तो इसमें से अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टर्म, माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2, ठीक है ना, ये टर्म बताना आप क्या है, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2, ठीक है ना, माइनस आर प्लस 2, ये टर्म हो गई इक्वल टू 0, माइनस ले ही ले कॉमन, सबसे बढ़िया ये समीशन ए आर आर माइनस वन एक्स टू द पावर आर माइनस 2 माइनस समीशन ए आर एक्स टू द पावर आर, और क्या टर्म रही अपने पास में, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कंप्लीट आ गया, सबको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए देखिए बेटा, x टू द पावर r है अपने पास में, है ना, इक्वेटी अपने को निकालना है, ए आर ए कोफिशिएंट निकालने हैं x के, ठीक है ना, a0 a1 a2, तो इनमें एक रिलेशन अपने को एस्टेब्लिश करना है। तो अपन कैसे करें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, ठीक है, इक्वेट करें तो उधर 0 है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं ना, इधर इसको एक और टर्म लिख लें, समीशन ऑफ ए आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर माइनस 2 इक्वल टू ए आर एक्स टू द पावर आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2, ठीक है, एक ही बात है, ट्रांसफर कर दिया मैंने, ठीक है ना, उसको ट्रांसफर, अब इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर, एक्स टू द पावर आर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, ठीक है, यहाँ पे लिमिट अपन करें, आर की जो लिमिट होगी 2 से इंफिनिटी होगी, 2 से इंफिनिटी होगी, 2 पे क्या होगा, 0 हो जाएगा ना ये, तो आर की जगह मैं 2 अगर रखूं, ठीक है ना, आर की जगह वैल्यू अगर अपन 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी देखें,
ठीक है ना, आर की कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू है आर की 2 to इंफिनिटी, यहाँ पे वैल्यू है आर की 0 to इंफिनिटी, ठीक है ना। 2 to इंफिनिटी क्यों है, यहाँ पे 2 से है ना, 2 - 2 0, ठीक है। फिर आगे 3 - 2 जो भी है इनफाइनाइट तक है। तो चलिए इक्वेट करें तो क्या होगा अपने पास में, यहाँ पे अपन रख लें आर की जगह r+2 कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो ar+2, आर की जगह अपन क्या कर रहे हैं r+2, क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे। ar+2 और ये क्या होगा r+2 और ये क्या r+2 - 1 मतलब r+1, ठीक है। r की जगह r+2 मतलब x⁴ r हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्या होगा a⁴ r, ठीक है। r की जगह r+ उसमें रखा है, केवल इसमें नहीं रख रहे हैं। और यहाँ पे a⁴ r x⁴ r² प्लस r माइनस 2। अब आप कहेंगे इसमें रखा है, इसमें क्यों नहीं रखा बेटा, मैं इक्वेट कर रही हूँ, इक्वेटिंग टू कोफिशिएंट ऑफ x⁴ r, ठीक है ना। इक्वेट कर रहे तो इसकी पावर ये इक्वल कब होंगी, या इधर x⁴ r है तो इधर कब आएगा r, जब इस वाली टर्म को r+2 रखूंगी तो x⁴ r आ गया ना, इक्वेट हो गए। इसका मतलब ar+2 जो है r+2 r+1 इक्वल टू ar r² प्लस r - 2। मैंने समीशन हटा दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर 2 वाले पॉइंट पर लिखा है इसलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिखो ar+2 की वैल्यू जो हो गई वो हो जाएगी आपके पास में, इधर कर लें ar+2 इक्वल टू ar r² प्लस r - 2 डिवाइड बाय r+2 r+1। अब आप चाहें जो वैल्यू निकाल लें, r की वैल्यू 0 रखें पहले, a2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, a2 की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू क्या रखें आप, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 2 तक ही काफी है, ठीक है। 0 रखेंगे तो a2 इक्वल टू a0 प्लस a0, फिर ऊपर नीचे क्या आ रहा है देख ले, ठीक है ना। r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो a0 इक्वल टू a2 इक्वल टू a0, r की वैल्यू 0 मैंने रखी तो a2 इक्वल टू a0 क्या आएगा -2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यानी कि क्या आ गया -a0, यानी कि एक वैल्यू अपने पास आ रही है a2 इक्वल टू -a0, ठीक है। अब r की वैल्यू 1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 3, a3 इक्वल टू फिर जो a1 के टर्म में जो भी आएगी वैल्यूज वो कर ले। ये सारी वैल्यू पुट करके जो इक्वेशन फर्स्ट है y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस अप टू जो है उसमें a0 a1 केवल a0 कॉमन निकल जाएगा, बाकी सब वैल्यू a0 की टर्म में आ जाएगी और वो नोट कर ले, वही सॉल्यूशन, ठीक है ना। आ गया समझ में, कहीं दिक्कत, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है ना। इसको देखें, हाँ a2 की वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई -a0, इसी तरह से आपके पास a3 की वैल्यू में भी 0 आ जाएगी, देखें निकाल के देखें a3 की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है बेटा, बस सही है। और a4 की वैल्यू a2/3, ये एक रिलेशन बन जाएगा a0 a1, ठीक है। ये सब वैल्यू आप पुट करेंगे तब एक कॉमन निकलेगा a0, कुछ वैल्यू बचेगी, वही सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो 3-4 निकाले, ज्यादा नहीं, केवल 0 1 2 पुट कर ले, ठीक है ना। निकाले फटाफट और मुझे बताएं आंसर क्या है ताकि आगे सॉल्यूशन करें, ठीक है ना। एक बार वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, देखें, उसके बाद आप कर सकते हैं ना बेटे। देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पावर सीरीज है आपके पास, हर एक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ अप टू दिस, ठीक है ना। अब इसमें y इक्वल टू इसको समेशन के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं अपन,
और उसमें y डैश y डबल डैश ये सब निकाला जितनी रिक्वायरमेंट है ना, इन सबको इसमें पुट कर दिया अपन ने, इन सबको इसमें पुट कर दिया और सिंपली एक रिलेशन बनाया इनके कोफिशिएंट के अंदर, ठीक है, और x की पावर को कंपेयर करके रिलेशन बनाया। यहाँ पे अपन ने जो लास्ट में रिलेशन बनाया तो a0 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, एक बार बताइए, माइनस a2 की वैल्यू थी, क्या थी, माइनस a0 और फिर नेक्स्ट a3 की वैल्यू क्या आई, 0, a4 की वैल्यू a2/3 यही आ रही है, a2/3 या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, a0/3 लिख सकते हो ना, ठीक है। अब एक a5 की भी निकालनी पड़ेगी बेटा, थोड़ा और निकाल दो ताकि एक सीक्वेंस अच्छा बन जाए, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आपको इसमें पुट कर दे तो देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x, a1 क्या है अपने पास में, a1 नहीं आया, a1 की निकालो, उसमें 0 पुट करी, पर मैम 2 आएगा ना, हैं a2 आएगा अगर 0 पुट करेंगे। कोई बात नहीं, a1 नहीं आया ना, इसको छोड़ो, a1 को छोड़ो, a2 की वैल्यू क्या आई, माइनस a0, यही है ना, ठीक है, और प्लस a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू क्या आई थी, 0, a4 की वैल्यू माइनस a0/3, ठीक है ना। a5 की ओर निकाल देना, जो भी आती है वो लिख लेना और लास्ट में ये वाली टर्म की वैल्यू लिखना a1x प्लस a1x, a1 नहीं निकला ना आपके तो a1x, ठीक है। अब इन सब में से कॉमन निकाल लें तो y इज इक्वल टू a0 अपन कॉमन निकाल लें, ये तो कैंसिल हो गया, डायरेक्ट क्या आएगा अपने पास, माइनस 1/3 प्लस जो भी टर्म आए प्लस a1x, ये सॉल्यूशन आपके कंप्लीट है। दो कोफिशिएंट तो होंगे सही ना, a0 a1, क्योंकि सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y/dx² है ना, सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब दो ये होंगे a0 a1, दो कांस्टेंट होंगे ना a0 a1, अगर थर्ड होती तो a0 a1 a2 तीन होते, ठीक है, यहाँ पे दो होंगे, a1 भी होगा a0, बाकी सारी टर्म्स अपने a0 की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू पुट करते ये आंसर आपके लास्ट में आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया, ओके डन। मैम देन a5 की वैल्यू आ रही है a3/2, हाँ ये a3 नहीं मैम a3 की वैल्यू तो 0 है, हाँ तो फिर वो भी 0 0 हो जाएगी, a5 0 ही आ रहा है, वही इसमें निकाल रखा है a9 तक, अच्छा, तभी एक सीक्वेंस बैठेगी, कर दिया ना इसको बंद।